से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, गोविंद को पाप से है तारती। को बनाने वाला, मधुर बोल सत्संग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सत्संग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। उनकी महिमा की आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यादाय मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम। जय श्री भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवते
भागवत महापुराणाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल तेरे सरदार गोविंद क्षण में भारी ताप मचेंगे क्षण में भारी नाम का पीले अमृत घोर नाम का पीले अमृत घोर ये समान हरि बोल ये समान हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। कल की कथा में आपने क्या क्या सुना, पहले ये बताओ। अच्छा ये बताओ, कल कौन कौन आया था? हाथ खड़े करो। दो ही लोग, तीन? अच्छा सब आए थे। तो कल क्या क्या सुना आपने, ये बताओ। गोकर्ण जी की कथा, नारद जी की कथा, वो पद्म पुराण से ली गई है। कहां से? पद्म पुराण से। अब आज से शुरू हो रही है भागवत का प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक। जन्मादश्यतोन्वयादितरता स्यार्ते स्ववीर्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारि मृदुं यथा। की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। कैसे ब्रह्मा जी मोहित हुए? अरे काहे को ब्रह्मा है, ये काहे को भगवान है, ये ग्वाल बालों के संग में ऊँटी झूठी रोटी खावे। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे हैं वो। यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जिनकी लीला का पान नहीं कर पाए। महाराज
जब भगवान की बंसुरी बजती है, भगवान की जब मुरली बजती है, तो गोवर्धन पर्वत की जो महाराज शिलाएं हैं वो पिघल जाती हैं, यमुना जी की तरह बहने लग जाती हैं। और जब भगवान की बांसुरी बजती है तो महाराज यमुना जी का जल एकदम पाषाण पत्थर की तरह हो जाता है, सब परिवर्तन हो जाता है महाराज। आप कई बार जाते हैं, देखते हैं सड़क पे, चलेंगे आप तो आपको मार्ग में क्या दिखेगा, पानी की तरह। वो हमारा ब्रह्म है। यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहको सत्यो परमो धीमहि। ऐसे भगवान हमेशा हम पर कृपा बनाए रखे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित केंद्रोत्र परमो निर्वत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदो तापत्रयो अनुमूलनम्। यहाँ अकेतम रहित धर्म, धोखाधड़ी रहित, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। इस आगे तो हिंदुओं का ही धर्म है, राम जी का ही है, श्याम जी का ही है, माता जी का है, ऐसा कुछ नहीं है। परम श्री राधा कृष्ण के तत्व का इसमें वर्णन हो। जो भक्त सज्जन ईर्ष्या आदि द्वेषों से रहित होकर भागवत सुनते हैं महाराज, एक होती है वस्तु, वस्ति सर्वभूतेषु हृदय इति वस्तु। जब तक किसी वस्तु के बारे में हम नहीं जानेंगे, जब तक उसका महत्व हमें प्राप्त नहीं होगा। तो महाराज भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हमें भागवत सुनने आए तो सुनने से पूर्व क्या करना चाहिए और सुनने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम भागवत सुनने आए, आके सर्वप्रथम भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर एकांत में बैठना चाहिए, किसी से वार्तालाप नहीं करना। और सबसे बड़ी बीमारी, ये सब आ जाते हैं और आके ऐसे बैठते हैं साहब। सत्य समाना धर्म दूसर सत्य समाना धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम सत्य बोलने का संकल्प, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। परमात्मा है वो है कृष्ण कथा किसे महाराज, ये कथा किसे कहते हैं? बोले शिवदम शिवम कल्याण ददाति इति शिवदः। बोले कल्याण करने वाली कृष्ण कथा, और कैसी है?
तापत्रयो अनुमूलनम। बोले महाराज तीनों प्रकार के तापों का जो अनुमूलन कर लेती है कृष्ण का ताप आदि देवी, आदि भौतिक, आदि देवी, तीनों तापों का हनन कर लेती है महाराज, तीनों तापों को नष्ट कर देती है। महाराज ये बताओ ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकट कैसे हुई है, ये कैसे आई, कहां से आई, कहां से आ गई, पता ही नहीं हमको। तो महाराज कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतो पिबत भागवतम रसमालयो रहो रसिको विभावुका। इसका नाम है निगम, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्री, पका हुआ फल आप सोचो पेड़ से नीचे आएगा तो आएगा तुम्हारा धन देगा। तो महाराज ये बताओ ये पका हुआ फल वृक्ष से नीचे कैसे आया। तो हमारे परम पूजनीय महाराज सुखदेव जी के मुख लगने से ये पका हुआ फल नीचे आया। तो महाराज अब आप ये बताओ कि सुख पक्षी जिस फल के चोंच लगा दे वो फल एकदम मीठा होता है, या फिर ऐसा मानो कि वो शायद लगाता है मीठे फल के चोंच है। तो महाराज सुखदेव जी ने उस फल को मुंह लगाया, छिलका होती है तो किसे छोड़े किसे पाए, क्या बात है। बोले महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोले अमृत द्रव्य संयुतम, बोले इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है, रस ही रस है। और महाराज इसको खाने के लिए नहीं बताया गया। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, प्रेम से कहो श्री राधे। देखो बीच बीच में राधे शब्द बोलने का भी एक अलग ही महत्व है। बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आपके जीवन में कोई भी संकट हो मात्र इन दो शब्दों से अपने आप राह मिल जाएगी। राधे, राक्षर श्री राधिके मैं माधव समान, नाम लेत नर पात है भव सिंधु बेड़ा पार। मात्र राधे शब्द लेने से ही वो सिंधु से बेड़ा पार हो जाता है। तो महाराज जब तक पियो कि पीते पीते तुम्हारी मोक्ष नहीं हो जाए। तो महाराज कहते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं। बोले मोक्ष यही है कि अपने मोह का क्षय हो जाए। ये बेटा मेरा है, नाता मेरा है, ये नाती मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, ये मोह ही तो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। जिस दिन मोह छूट गया समस्त वैराग्य हो गया, फिर किसी की कोई परवाह नहीं है। महाराज भागवत की कथा मोक्ष को मिटाती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं बिनु सत्संग हरि कथा, बिनु सत्संग हरि कथा, बिनु सत्संग हरि कथा, बिनु सत्संग हरि कथा, ते बिन मोह ते बिन मोह गए बिनु राधुपद,
अनुराग सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और क्या कहते हैं, हरि की कथा के बिना मोह नहीं जाता, भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए। आप जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। महाराज भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? जिसने कहते हैं ना भगवान की कथा उसने सुनी नहीं, से कान कैसे है? रामचरित जय सुनत आई, रामचरित जय सुनत आई, रामचरित जय सुनत आई, रस विशेष जान रस विशेष जान। जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनहि नहीं तारा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण श्रवण हरि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गोविंद भगवान जय। तो भगवान की कथा सुनने से क्या आता है? मोह चला जाता है। और दूसरी बात बोले, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। उनके कान तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं? बताओ। वो भी हमें बता देते हैं। गोपाल शास्त्र में और शास्त्रों की ये प्रमाण है कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नता। गुरु मंत्र को जितना गोपनीय गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नता, जितना आप गोपनीय रह के आप उसका मंत्र जाप करोगे उतना ही आपके लिए वो अच्छा फल प्रदान करेगा। अच्छा, गुरु की कौन कौन है? गुरु अपने जीवन में गुरु किसने बना रखे हैं बताओ? खैर यहाँ तो सबने बना रखे हैं, क्योंकि महाराज जी का बड़ा अच्छा योगदान था। लेकिन जिन्होंने भी गुरु नहीं बना रखे हो वो शीघ्र गुरु बनाए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक महाराज हमारे हाथ से दान दिया हुआ दान भी फलित नहीं होगा। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि महाराज देवी वो बात तो सही है। और क्या बताते हैं? बोले भोले बाबा ये बता देते हैं कि आज मेरी समाधि में राम जी आए, आज मेरी समाधि में श्याम जी आए। अरे देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ, क्या भोले बाबा ने तुम्हें ये बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी है? अरे पार्वती मैया बोली बाबा नारद जी ये बात तो हमको कभी बता ही नहीं। नारद जी कहने का तो से खाक को प्रेम करे वो, जब ये बात ना बताई गले मुंडों की माला किसकी है तो का खाक प्रेम करे तोते। अब क्या था? नारद जी ने भभूति फैला दी, नारद जी वहां से चल दिए और जाते जाते भोले बाबा करके, भोले बाबा माता जी कुटिया में याद कर रही है। अब क्या था? भोले बाबा जान गए नारद जी आए तो कचुन कचु फटाफट है ना हो ना। अब महाराज भोलेनाथ वहां से चले पार्वती मैया के पास, और भोलेनाथ और मां पार्वती में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इन दोनों का प्रेम श्रद्धा और विश्वास का है। लेकिन आज महाराज नारद जी ने आके सबको चौपट कर दिया।
भोलेनाथ जैसे गए तो पार्वती मैया रुष्ट बैठी। बोले बाबा आप एक बात बताओ, आपने मुझसे कोई बात ना छुपाई, लेकिन एक बात बताऊं, पूछो देवी। बोले आपने गलों में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? हमारा भोलेनाथ के नेत्र एकदम सजल हो, आंखों से आंसू टपकने लगे। बोले देवी आप ये बात नहीं पूछो तो अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले प्रमाण है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम जब जब अपना शरीर त्याग देती हो मैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने गलों में धारण करती। पार्वती मैया बोली फिर तो तुम कभी नहीं बाहर करती हो। बोले क्यों? बोले मुझे तो बार बार मरना पड़ता है, तुम मरते नहीं हो, ऐसी क्या दवा पी रखी है तुमने? तो बोले मैंने अमर घटा पी रखी। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैंने अमर घटा पी रखी है। तो माँ बोलती है कि मुझे भी अमर घटा पीनी है। तो बोले यहाँ नहीं पिलाएंगे, बोले कहीं एकांत सुंदर जगह पे चलो। तो महाराज भोले बाबा और पार्वती मैया वहीं एक गुफा में चले गए। महाराज गुफा में जाकर 3 ताली बजाए, कई कई शास्त्र में कहते हैं कि 3 डमरू वादन किया और सब आसपास सब शांत एकांत हो गए। और वहीं पास में वो सुख पक्षी जिसका अंडा था वो वहीं गिरा हुआ है। अब महाराज भोलेनाथ कहते देवी जब हम कथा सुनाएंगे तो बीच बीच में आप ओम का उच्चारण करते रहना। जैसे बड़े बुजुर्ग अपने नाथ की फोटो कथा सुनाते हैं ना, तो बोले भाया ओंकारो भरतोरी जो, तो वैसे भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम ओम का उच्चारण करते रहना। ओम का एक अर्थ होता है हाँ जी। तो माता जी ने कहा ठीक है प्रभु। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई तो महाराज जो अंडा फूट गया था महाराज जुड़ के वो पक गया। दूसरे तीसरे चौथे दिन की कथा बड़े भगवान के ठाकुर जी की कथा, महाराज सुख पक्षी बाहर आ गया। अब धीरे धीरे कथा क्रम बढ़ा। 7वें 6वें दिन की कथा में महाराज भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद आया तो माँ पार्वती की नींद लग गई, आंखें लग गई। मैं तो कहूंगा कि पार्वती माँ सोई नहीं, वो निमग्न हो गई, वो खो गई भाव में। तो महाराज सुख पक्षी ने सोचा अगर माता जी नींद आ गई तो ओमकार कौन बोलेगा? अरे ओमकार नहीं बोलेंगे तो बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। तो उनके स्वर में स्वर मिला करके महाराज ओमकार का उच्चारण करने लग गए। अब कथा पूरी हुई और भोले बाबा ने जैसे जयकारा लगाया, भोले बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज पार्वती मैया की नींद खुली। अरे बोले बाबा आप बताओ भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से और इन सब की चर्चा की, उद्धव जी का ये सब संकेत मैं तो सुना ही नहीं। अरे बोले किसने सुनाया? बोले ओमकार को उच्चारण कौन कर रहा था? बोले महाराज मेरी तो आंख लग गई। भोलेनाथ ने आगे देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। जो पीछे घूम के देखा तो महाराज एक शुभ पक्षी कथा का नित्यासन कर रहा, खुद ही बोल रहे और खुद ही सुन रहे। कथा का एक दोष लगता है, सामने आप बैठ के सुनो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन व्यास पीठ के पीछे बैठ के अगर आप कथा सुनोगे तो उसका आपको पाप लगेगा। अब महाराज जैसे ही भगवान को पता चला कि पीछे से कथा सुनी है तो महाराज त्रिशूल लिया, उठा के बगलिए में छोड़ूंगा नहीं इसको। आगे आगे सब पक्षी, पीछे पीछे भगवान। भगवान गलितम चांडो जीवहीन महास्तिवे श्रीमद्भागवत पीयूषे का जीव आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे महाराज। आगे आगे चुप पक्षी और पीछे पीछे भोले बाबा चल रहे हैं कि श्रीमद्भागवत पीयूषे का कांच जीव ममाप्तवान अधुना देव देवेश मां क्रोध पुरुषंकर। महाराज व्यास जी की पत्नी का नाम है विटिका और किसी किसी शास्त्र में इनको पिंगला भी कहते हैं। महाराज वो स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी तो कहा व्यास जी से प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे।
जैसे उबासी आई उसको पक्षी महाराज मुख्य मार्ग से होकर के नरक में चले गए। अब व्यास जी की कुटिया पे आकर भोलेनाथ ने कहा, अरे व्यास जी तुम्हारी कुटिया में हमारे चोर घुस गए हैं। बोले बाबा मंदिर में जेली को का काम, तुम्हारे पास चुराने के लिए है क्या जो चुरा के ले आए? बोले वो हमारी अमर कथा चुरा के लाए। अच्छा, बोले अमर कथा से होता क्या है? बोले जो अमर कथा पी लेता है ना अमृत को प्रदान कर लेता है। तो व्यास जी कहते हैं बोले बाबा कहीं भांग को बोलो ज्यादा लगा लियो का? अरे पहले उन्होंने अमृत कथा पी तो मरेंगे कैसे? महाराज बोले बाबा वहां से चल जाके गुफा में देखा तो महाराज एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा महाराज वहां बैठे कथा सुन। बोले यहाँ तो श्वास लेना भी दुर्लभ है, आप कैसे बच गए? बोले महाराज आपके मुख से जो अमृत बरस रहा था उससे हमें श्वास लेने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा आज भी किसी किसी को दिखता है। और महाराज भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित हो गई। उमा पार्वती शिला के रूप में प्रयोग स्थापना हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की। अब महाराज सुख पक्षी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठे बैठे पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं लेते। व्यास जी अपने शिष्य को जब वेद मंत्र पढ़ाते, सस्वर पाठ कराते और कोई त्रुटि हो जाती ना तो महाराज गर्भ के अंदर से ही वो सुख पक्षी महाराज त्रुटियों को सुधारते। आनंद ही आनंद बिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसी सतगुरु बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी आनंद ही आनंद बरस रहा। हमारे बड़े
हमसे भगवान के कितने अवतार हैं? कितने? 24 अवतार तुम्हारा। हम उन सब 24 अवतारों का चिंतन करते हैं। सबसे पहला अवतार किसका हुआ महाराज? एक नहीं 4 अवतार हुए पहले महाराज। सनत कुमारों का, सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये महाराज 4 भाई होंगे। हिंदू धर्म की एक ग्रंथ महाराज वेद व्यास जी ने। तो महाराज अब व्यास जी खड़े होकर रोने लगे कि मैंने इतने शास्त्र ग्रंथ लिख दिए लेकिन मेरे मन में कहीं शांति नहीं है, क्यों? तो महाराज वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं देखो महाराज, आपने गरुड़ पुराण लिख दी, फलाना दिखाने सारे पुराण लिख दिए आपने 17, लेकिन आपने भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनके चरित्रों का भी वर्णन नहीं किया, इसलिए आप एकदम रूखे रूखे हैं। भगवान के भक्तों को मार धाड़ महाभारत से कोई मतलब नहीं है। भगवान के भक्त तो केवल भगवान के भक्तों की गुणगान सुनना चाहते हैं, भगवान का नाम सुनना चाहते हैं। तो महाराज क्या करें? बोले जब आप भागवत लिखोगे, जब आपके मन में शांति आएगी, और वैष्णव लोग तो भागवत ही सुनते हैं। व्यास जी बोले मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज नारद जी कहते हैं देखो व्यास जी, मन में आप चिंता मत करो, निराश मत हो। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्र दिए हैं भागवत के, मैं तुम्हें वो देता हूं और तुम उनका विस्तार करो। तो महाराज व्यास जी बोले मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो। अच्छा, बोले संत कृपा इतनी बड़ी होती है? बोले बिल्कुल व्यास जी, ये मैं साक्षात उनकी कृपा का प्रसाद हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। केवल गोविंद को मिलाने का सामर्थ्य केवल गुरुदेव भगवान में होता है, और परमात्मा की कृपा से भी ऊंची अगर कोई कृपा है तो वो है गुरु कृपा। इसका प्रमाण हमें महाराज पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी चल बसे। मेरी माँ एकदम वृद्ध मेरे को लिए महाराज ब्राह्मणों के एक आश्रम पे चली गई, और ब्राह्मणों के आश्रम का महाराज बड़ा ही सुंदर वातावरण, वहां मुझे सुंदर सुंदर संस्कार मिले। वहां रोज पूजा पाठ हवन इत्यादि होती, सब लोग प्रसाद पाते, हम भी प्रसाद पाते। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय निरंजनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय,
भगवती वासुदेवाय ओम नमः भगवती वासुदेवाय भगवती वासुदेवाय ओम नमः भगवती। जय जय श्री राम। काल होते कि मेरे पुत्र अभी तक क्यों नहीं होते? महाराज इतना समय तो मेरे पुत्रों ने कभी नहीं लगा। आज द्रौपदी जैसे ही मां अपने शिविर में प्रवेश करती है तो महाराज क्या देखती है कि खून ही खून हो रहे हैं। मां द्रौपदी रुदन करने लगी। माता शिशूना निधनं सुताना निसौम्य घोरं परितप्यमान्। मां पछाड़ के धड़ाम से गिर गई। हे आर्य पुत्र मुझे बचाओ, हे आर्य पुत्र मेरी रक्षा करो। जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोले क्यों? अरे बोले किसी माँ का अगर एक पुत्र मर जाए तो उस माँ पे क्या बीतती है? इनकी तो 5-5 पुत्र मरे पड़े। महाराज पांडव आए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जिन्होंने भी आपके पुत्रों को मारा है उनको मैं छोड़ूंगा। पता चला महाराज अश्वत्थामा ने ये बुरा कर्म किया है। ऊंच निवाच नीच पर टूटी देख न सकही कराएंगे। महाराज उधर से रथ सवार होकर ढूंढने के लिए गए। महाराज अब देख लिया कि अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं तो महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर बचाओ, ब्रह्मास्त्र हमें जलाकर भस्म कर देगा। तो भगवान कहते हैं जैसे एक कांटे से कांटा निकाला जाता है वैसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जाता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, महाराज दोनों टकराए और जाकर महाराज उनको पकड़ लिया। बाल पकड़ के महाराज घीस के वो ला करके मारो। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? क्या तुम्हें 5 बार मारा जाए या तुम्हें जलते हुए अंगारों से मार दिया जाए? तुम्हें कैसे मृत्यु दी जाए? या तुम्हें शरीर के 5 टुकड़े करके मार दिया जाए? महाराज भीम कहता है आप मारो नहीं मैं मारूंगा इसे। महाराज द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों यहाँ 2 बार मुंचता मुंचतम शब्द है कि देखो चाहे जो भी हो इन्होंने जो भी किया है लेकिन इनको मुक्त कर दो। बोले क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और आत्मा जाए तो पुत्र, गुरु का जो पुत्र होता है वो गुरु तुल्य ही होता है। अरे गुरु माता वो तुम्हें युद्ध करेगी क्या? इनको मारने से मेरा पुत्र वापस आ जाएगा? छोड़ दो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गए जब प्रभु ने मारी ला और उसमें भी आती है झंझट जा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट जा, उसमें भी आती है झंझट जा। भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट
हजार उसमें भी आते झंझट हजार मन मेरा कहता मैं गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं, थोड़ा जमुना नहाऊं। मन कहता है कि गंगा नहा के आऊं, जमुना जी नहा के आऊं, लेकिन बड़े चाव चाव में जाते हैं और जाते जाते जब सील लगता है ना तो मन में विचार कर रहे तो भैया नाएंगे आज मन करके चले जाएंगे। और क्या जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते झंझट हजार, उसमें भी आते झंझट हजार। तालियों की सेवा करते हुए श्री राम है। एक बार तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते झंझट हजार, उसमें भी आते झंझट हजार। और क्या मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कर आऊं। बार जाते जाते मंदिर लग गए बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। भगवान के हाथ बड़ी थाल भरी है, क्या मन में आया? अरे बोले यहाँ चढ़ाना दो, 2-4 नोट ले चलते हैं। मन मेरा कहता वजन करिया मन शास्त्र कहते हैं कि अच्छा काम करना होना तो मुरली मानो हरे गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मानो हरे नंद लाला, जय मुरली मानो हरे नंद लाला, जय गोविंद गोपाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोले गोविंद
होती शोभत गुण जगत और तबेलिया अनंत सारिया गुण जगत और तबेलिया अनंत सारिया पवित्र हरि भजन सो हो ये त्रिविध कल्याण। ये शरीर कब पवित्र होता है? जब हम अपने माता पिताओं की, संतों की, महाराज गौ सेवा बन रही है, गौशाला हमने दान दिया, ये किया वो किया, नहीं, सब ढोंग है। हो सके आपके आसपास में 10-5 व्यक्ति बन के एक गौशाला का निर्माण कराएं, जिसमें दुखियारी गौ माता उनकी सेवा हो, इन्हें हमारी आंखों के सामने हम देखें। आज गाय को बिल्कुल दुर्दशा हो रही है महाराज, और यही सबसे बड़ा पतन का कारण है। इस पृथ्वी के 3 स्तंभ हैं, मुख्य और चौथे हैं महाराज गाय, गंगा, गौरी और ब्राह्मण। इन चारों की दुर्दशा हो रही है। सबसे पहले गाय। महाराज जब तक गाय दूध देती है तब तक तो गाय को बड़ा अच्छा सा सेवा करेंगे, बाद में छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से जिनके घर में पुत्र पौत्र नहीं हो, पितृ नाराज हो, जो दरिद्र हो, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं हो, सब गाय माता देती है। तो गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है महाराज। धन पवित्र कल्याण। और दान भी हम ऐसा करें कि गाय सेवा में दे, गौ माता की सेवा हो, तो हमारा दान करना भी सार्थक है। चाहे भले ही आप एक गाय की सेवा करो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं जा रही हूं। जब महाराज पांडवों की इतनी सुंदर सुंदर बात कह रहे थे, महाराज द्रौपदी हंस गई। बोले महाराज जब कहाँ गए थे आप? बड़ी सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, अगर आप चाहते तो एक आवाज में रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? महाराज सूत जी कहते हैं महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं करते, लेकिन मुझे ये बाणों की सैया मिली है। क्यों? कृष्णा भगवती साधवती पुंगवे विभूति इतिमति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती साधवती पुंगवे विभूति कसुपमुपगते कचित हतु जगति मुक्ति भगवती साधवती मत करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले भी कृष्णा, उनमें कोई कृष्णा नहीं है महाराज। कहते क्योंकि युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा थी कि वासुदेव कर चक्र न धरियो तुमको मोहन दिखाऊं,
लाजत है मेरी माँ गंगा जननी, शांतनु सुतन कहाँ। प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान को शस्त्र उठवा के मानूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते दे। प्रभु अब मैं मरना चाहता हूँ, तो मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और देखो इतनी सुंदर गति किसकी होती है, मेरे गोविंद जो साक्षात मेरे सामने। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभा। यह गीत तनना तुम त्यागो, गोविंद दामोदर माधवी। कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे सामने मुरली मनोहर खड़े हैं और मैं कितना भाग्यशाली। मृत्यु के समय, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत ना। महाराज उनका प्राणांत हुआ और कहते हैं विष्णु पितामह का 12 भागवतों में नाम आता है। महाराज माता शत्रु पिता भैरी, बालों न पाती। शास्त्र कहते हैं वो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के शत्रु हैं, जब बचपन में अपने बेटे बेटियों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते, क्योंकि जो विद्वान होगा वही झुक सकता है, मूर्ख कभी भी नहीं झुकेगा। क्योंकि जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वही फल नीचे की ओर झुकेगा। तो महाराज भगवान गए उधर। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज जन्म लेते चारों तरफ टुकुर टुकुर देखे। क्या देख रहे हैं? बोले उन्हें देख रहे हैं जो महाराज गर्भ में जाके मुझे उन्होंने बचाया था। भगवान आए वहां, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अरे तुमने क्या किसी अगम स्त्री का संग कर लिया? क्या तुमने गाय का वध कर दिया? या फिर तुमने जीवन में जिनके बिना एक पल भर भी है ऐसे कि क्या वो तुम्हें छोड़ के चले गए? कितना कहते हैं वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधुरूपणी। भैया जिन श्री कृष्ण के बिना हमने एक मित्र रहना भी नहीं सीखा, वो कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। जैसे ही कुंती ने ये बात सुनी, महाराज वही प्रणांत हो गया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। जैसे ऐसे भजन शास्त्रों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। आपके समाज में है किसी को? बहुत कम को। प्रातः काल सुबह जल्दी उठो, पहले उठते ही कागरी बसते लक्ष्मी धर्मत्री सुसरस्वती। तो भगवान कहां से मिलेंगे? जित संगो, अपने संग को जीतो। फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे काबू पाओ। मन की ओर मत भगो, मन को अपने हिसाब से भगाओ। फिर स्थूलो भगवतो रूपो मना शुद्ध्यावंदते। भगवान का ध्यान करो,
अतल वितल सुतल सदातल हतातल महा भगवान का ऐसा तुम महाराज। आप चाहे कितना भी सुंदर अच्छा चित्र बना लो, लेकिन 10-20 साल में वो फीका पड़ जाएगा। लेकिन बोले ठाकुर जी ने कैसी मोर पंख पे चित्रकला कर दी, कैसे रंग भर दिए। महाराज ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र ये चारों भगवान के ही वर्ण है। भगवान ने भोजन का भी सारा प्रबंध किया है। पर्वतों से झरने बना दिए, बड़ी बड़ी गुफाएं बना दी, वृक्षों के फल लगा दिए। अब महाराज आज ऐसी ऐसी वस्तुएं खाते हैं, शुद्धता तो कहीं बची ही नहीं। कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या, जो बच्चों को पेटों में बीमारी भी हो जाती है। पहले माँ का दूध पिलाते थे, अब जंगल में हलवा कहां से है। तो महाराज कदली के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक केला के गिर गया, उसमें प्रसन्न हो गए, वाह भगवान का पैकिंग करके हलवा भेजा। तो महाराज जो न कराई राम गुण गाना, जो न कराई राम गुण गाना, जी है सुधा गुरु जी है समाना, जी है सुधा गुरु जी है समाना। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम कहते मैंने संत दरस नहीं देखा, वो नैन कैसे जिन्हें संतों और जिस इंसान के हृदय के अंदर भगवान की गोविंद की भक्ति नहीं आई, वो कैसा है, जीवित इंसान में महाराज मुर्दे के समान। जो नहीं करें राम गुण गाना, जिसकी जिव्या भगवान का गुणगान नहीं करती, वो कैसे है, जी है सुधा गुरु जी समाना। बोले सारे दिन व्यर्थ में बैले की तरह टरटराते रहते हैं, फालतू की व्यर्थ। महाराज कहते हैं जाप करते हैं, वो समस्त ताप संताप हमारे शीघ्र ही हर लेते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बार बार महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ही किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाकर महाराज एक दिन नारद जी ने देखा, पूछा पिताजी आपसे ऊपर तब आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाए प्रभु बस जी जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि पे पहले मैं ही था, उसकी 4 टुकड़े किए, एक के कान के बनवा लिए, एक के नाक की, एक की नथली, एक की कुछ भी हार। थोड़े दिन बाद में मन भर गया, उन सबको एक कर दिया। वैसे ही परमात्मा ने खेलने के लिए प्राय अलग अलग कर दिया कि स्त्री, पुरुष, ये पशु, ये मनुष्य, ये जानवर, लेकिन भगवान में सब जाकर मिल जाते हैं। महाराज
बनाने वाले भी परमात्मा और बनने वाले भी परमात्मा। जैसे कि मकड़ी अपने जाने को खुद ही बनाती है और खुद ही उसको मिटा देती है। क्या मकड़ी क्या बाजार से कहीं कोई धागा खरीदने जाती है क्या? नहीं। बनाने वाले भी वही हैं और बिगाड़ने वाले भी वही हैं। जैसे मोर पंख, महाराज मोर पंख स्वतः ही मोर कैसे निकलता है? और सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप जैसे मिट्टी ले लो, क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। आज तेरी मर्जी है, तू जो करना चाहे कर ले, लेकिन तेरे को मेरे पास ही आना पड़ेगा। तेरा तो मन बदला, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि चिलम को जो पिएगा हमारा धधकता रहेगा और फिर धधकेगा तो दूसरे को धधकाएगा। तो मन महाराज पलटने से कितना बड़ा वो हो जाता है। एक महात्मा जी एक बार जंगल से वो किसी गली से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, सुना एक बच्चा कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, एक बच्चा कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा। महात्मा ने सोचा अरे बड़े विचित्र बच्चे हैं ये तो। अंदर जाके देखा तो वास्तव में वो शेर को हाथी खाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो शेर और हाथी काहे के थे? बोले दीपावली के समय जो खिलौने आते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं वो। अब हो तो कोई भी, लेकिन राम तो वही है, शेर है वही हाथी है, लेकिन है किसके? वो खाने के। तो कहने का अभिप्राय भगवान एक ही है, लेकिन भगवान की इच्छा हुई चलो इंसान बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। जब खेलने की इच्छा हुई और महाराज सबको अलग अलग बना दिया, पृथ्वी पे भेज दिया, जिसका जो काम उसको दे दिया। काम तो ये होता ही महाराज आ जाओ, क्योंकि 5 तत्व से इंसान बनाए और 5 तत्व से पशु बनाए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मैं आपको जरा स्पष्ट करा दूं, भागवत के 4 अर्थ हैं। भगवान का जो हो जाए उसे हम कहते हैं भागवत, और भगवान के भक्त का नाम है भागवत। और कहते हैं भगवान के निवास का नाम है भागवत, और भगवान के उपदेश का नाम है भागवत। भगवान के चरणम दुर्वस्य च, बोले यदि 5 बार नहाने से मिलते तो जिन कौल भीलों ने महाराज राम जी को गले लगाए वो तो कई। ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 साल में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले भगवान अरे कोई डिग्री देखते होंगे, इसने 10वीं पास की है, 12वीं पास की, PhD की है। अच्छा, बोले भगवान देखो ये उम्मीद तो नहीं थी कि माता यहाँ बैठ के बातें करेंगे। फिर इनका एक पुराण अलग ही चलता है, यदा तु राजस्वस्तुनान साधुना। बोले राजन पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे हैं, लाक्षय घर में कौरवों को महाराज जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। महाराज तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठ गए, क्योंकि विदुर जी महामंत्री है। बड़ी भूख लग आई, साग सब्जी तेरे घर में बनाई, बाकी बिहारी छिलके मिलाए दिए, बाकी बिहारी भी दूर घर आए गए, बाकी बिहारी भी दूर घर आए गए, बाकी बिहारी काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी मिठाई काना को मिठाई दबाई, काना को मिठाई दबाए, छिलके बनवाए गए, बाकी
बिहारी विधुर गए आए गए, बांके बिहारी विधुर गए आए गए, बांके बिहारी बांके बिहारी विधुर गए आए गए, बांके बिहारी विधुर गए आए गए, बांके बिहारी विधुर गए आए गए, बांके बिहारी महाराज हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और कहा नारद जी आप युद्ध करो हमसे। बोले देखो भैया युद्ध करना हो तो हमसे आवे ना है, हम तुम्हें एक योद्धा बता सकते हैं। बोले कौन? बोले सीधे आप समुद्र के किनारे चले जाओ और एक बोले भैया एक आएंगे पृथ्वी को लेकर के उनसे युद्ध करो। और जो ही भगवान बाहर आए और हिरण्याक्ष महाराज उनकी युद्ध किया। युद्ध करते करते महाराज बोले ऐसी खुजली मिटाई कि जीवन में कभी राधा 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 वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। हरि वो श्री राम बिहारी आरती राम, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी रमन मोहे, प्यारी बंसी रमन मोहे, देख छवि बनिहार जाओ, देख छवि बनिहार जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों शीश झुकाओ, उन चरणों शीश झुकाओ।